जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर सोनू चौहान जी 781 में। इस चैनल पर आपको रोज़ मिलती है भक्ति कहानी, श्याम बाबा के चमत्कार, दिल को छू लेने वाली सच्ची घटनाएं। अगर आप सभी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। उसके पास ना पैसा था ना बड़ा घर, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक चीज़ थी, खाटू श्याम जी के प्रति अटूट भक्ति। हर सुबह उठकर वो सबसे पहले श्याम बाबा का नाम लेता, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। मोहन रोज़ मेहनत करता था, खेतों में काम करता, कभी मजदूरी करता, लेकिन कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी का बुरा करता था। गांव वाले कहते, अरे मोहन, इतना भगवान भगवान करता है, क्या मिला तुझे? मोहन मुस्कुराकर कहता, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरे बाबा मेरे साथ हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, काम बंद हो गया, लोगों के पास खाने तक कुछ नहीं बचा। मोहन के घर में भी बस एक आखिरी मुट्ठी भर आटा बचा था। उसकी माँ ने कहा, बेटा यह आखिरी रोटी है, इसे खा ले, पता नहीं आगे क्या होगा। मोहन ने रोटी हाथ में ली, तभी उसके दरवाजे पर एक बुजुर्ग साधु आए और बोले, बेटा बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अब मोहन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उसका खुद का पेट, दूसरी तरफ एक भूखा साधु। मोहन ने बिना सोचे अपनी रोटी साधु को दे दी और बोला, बाबा आप खाइए, मेरे श्याम बाबा मेरी चिंता करेंगे। साधु मुस्कुराया और बोले, बेटा तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, तेरा भला जरूर होगा। समय बीतता गया, भूख और गरीबी बढ़ती गई, लेकिन मोहन ने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। गांव के कुछ लोग चोरी करने लगे, धोखा देने लगे। उन्होंने मोहन से कहा, तू भी हमारे साथ आ जा, नहीं तो भूखा मर जाएगा। मोहन ने साफ मना कर दिया, मेरे बाबा ने सिखाया है, धर्म का रास्ता कभी मत छोड़ना। एक रात मोहन बहुत भूखा था। उसने आकाश की तरफ देखकर कहा, बाबा आज तो बहुत भूख लगी है, अगर आप सचमुच मेरे साथ हैं तो मेरी मदद कीजिए। रोते रोते वो सो गया। उसी रात उसे सपना आया। सपने में एक सुंदर तेजस्वी पुरुष घोड़े
पर सवार दिखाई दिया। उन्होंने कहा, मोहन, चिंता मत कर, कल सुबह मंदिर के पास जाना, सब ठीक हो जाएगा। सुबह होते ही मोहन मंदिर गया। वहाँ एक अमीर व्यापारी खड़ा था। उसे जो परेशान था, उसने मोहन से पूछा, क्या तुम ईमानदार हो? मोहन बोला, मैं गरीब हूँ, लेकिन झूठ नहीं बोलता। व्यापारी खुश हुआ और बोला, मुझे एक सच्चा आदमी चाहिए। तुम मेरे साथ काम करो। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसकी मेहनत और सच्चाई से व्यापारी बहुत खुश हुआ और कुछ ही सालों में मोहन को साझेदार बना लिया। अब मोहन के पास सब कुछ था, पैसा, घर, सम्मान। एक दिन मोहन खाटू श्याम जी के मंदिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जब मेरे पास सब कुछ नहीं था, तब भी मैंने आपका था। आज मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं आपका ही हूँ। तभी मंदिर में वही साधु फिर से दिखाई दिया। मोहन ने पहचान लिया, ये वही हैं जिन्हें मैंने आखिरी रोटी दी थी। साधु मुस्कुराए और अचानक गायब हो गए। तभी मोहन को समझ आया, वो साधु कोई और नहीं, खुद खाटू श्याम जी थे। मोहन की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ कर कहा, बाबा, आपने हर समय मेरी परीक्षा ली और हर बार मुझे संभाला भी। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। उस दिन के बाद मोहन ने अपनी सारी दौलत का घमंड कभी नहीं किया। वह और भी ज़्यादा विनम्र हो गया। वह गरीबों की मदद करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा और हर किसी से प्रेम से बात करता था। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की इज्जत करने लगे। मोहन अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां रोज भजन कीर्तन होने लगा। लोग दूर दूर से आने लगे और श्याम बाबा का नाम गाने लगे, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और इसी तरह मोहन की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि सच्ची भक्ति, सच्चा कर्म और धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो इंसान सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास करता है, जो हमेशा सच्चे कर्म करता है और जो धर्म के रास्ते पर चलता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है और धर्म के रास्ते पर चलने वालों का साथ खुद भगवान देते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में लिखें, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। और ऐसे ही और शक्ति से भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनू चौहान जी 781 को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम, राधे श्याम, हर हर महादेव।